बीघा जो फरमाइश किया है पूरा सामान रात और बार लाकर उसके हवाले कर दिया जाए। जो हुकुम। जाओ। अभी जाता हूँ, अब सब सामान लेके आता हूँ, नहीं तो लेट हो जाए, भी नहीं हो जाए तो दतवन कुल्ला का एक समय हो जाए। इतनी पर लिया देते हैं कि ऐसे नहीं रखना मखना रे आई मेरा बदन अंगूरी। मंत्री हो राजदरबारी। हाँ राजमंत्री। हाँ राज का मंत्री हो। आई नहीं क्या लाए हो? सलमानवा सलमानवा आई अबे तेरी पर ना कर अल्लाह आई जरा किदा मौका बोलाई ना तो सुनिए ए बाबू बीज भर हो ए भैया तुम्हार कुछ सामान आ गया लेला भाग दे ला उसके तो पहुंच जा गोरखपुर ला नहीं तो ए तो एमएस कौन उठा ले जा मामा अब अपना आशीर्वाद दो कि अपने काम में सफल हो जाऊं मैं। जब तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, छोटी रानी के साथ वापस आओ, लेकिन जाने से पहले मुझे एक बात सुनते जाओ। इस बार बस हमारा प्राण बाकी है मामा। क्या हमें जीवित नहीं देख सकते हैं आप? बीजभार शोभ नगरी जा रहे हो, रास्ते में तुम्हें अन्य जगह करना सख्त मना है। भार सख्त मना है मामा। मैं 12 बरिस रात और 12 बरिस दिन बिन खाए बिन जल को पिए कैसे जी पाऊंगा? बीज भाई मैं कुछ नहीं जानता हूं, तुम कैसे जियोगे कैसे नहीं जियोगे। अगर अन्न खाया तो गौ का मांस खाया, अगर जल पिया तो गौ का खून पिया। ए भैया अब तो तू जाता
हमारे तोहरे में कैसे बात होती तो वही भैया ये भैया हमारे तनी बढ़िया दोस्त रही जब पंचो हमारे में तनी पटत रहा हमारे कर जाए खा जाए का थरिया में सुतल जा माने हाँ जोड़ी बिछुड़े थे भैया कोनो भैया पता होता होगा कैसे भेंट मुलाकात हुई दरबारी। हाँ अब पता नहीं उधर से मैं जिंदा आपस आ पाऊंगा कि नहीं, कोई भरोसा नहीं है। नहीं आई बात जरूर भैया, कोई भरोसा नहीं है। नहीं तो सोरठपुर कोई बच्चों का खेल नहीं है कि बड़ा आराम से जाएगा और सोठी रानी को लेकर चला आएगा। खतरों से खाली नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। भैया हमारे एक का डब्बा से काम चला लेते नहीं जा, हमारे और जाते नहीं जा भैया, तो कबो कबो पानी डब्बा के गिर जाते रहा, हमारे घसिए से काम चला लेते नहीं जा। हाँ थोड़ी बिछड़े थे भैया, चला भैया फोन उन करिया भैया। मैं सबसे पहले अपने बाबा गुरु गोरखनाथ के पास जाऊंगा, जिन्होंने बचपन से अपना चेला बनाया, बल बुद्धि ज्ञान सिखाया। इस संसार में बिन गुरु के मिले हुए नहीं कोई पारा उतर सकता है और नहीं कोई उतरा है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने बाबा गुरु गोरखनाथ के पास जाना होगा, अतः सोरठपुर नगरी नहीं पहुंच पाऊंगा। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ, जय हो। तुम्हारा चेला तुम्हारे शरण में आ रहा है, गुरुदेव आ रहा है। अरे डहरिया बतवल जा, हाय डहरिया बतवल जा, गुरु हमारे भोला जा, डहरिया बतवल जा। ये सैया निको ना कैला
बात बा जौने समय एक सुहागिन के सुहाग यह धरती के छोड़ करके आज स्वर्ग लोक के चल जात बा। वह दिन सुहागिन रोत बा। अब बोलत बा कहत बा का ये सैया निको ना कैला हमसे नाता जोरी हो बनवा कहवा छोड़ी के जाना ये सैया निको ना कैला हमसे नाता जोरी हो बनवा कहवा छोड़ी के जाना ये सैया निको ना कैला हमसे नाता जोरी हो बनवा जहिया हमसे कैला शादी जहिया हमसे कैला शादी जहिया हमसे कैला शादी तुहरा लेके अइला बराती तुहरा लेके अइला बराती डरला मंगिया में हो सदुरा लग के बटोरी हो अब इतने टाइम दिन स्थगित हो चुका है। अब यही मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, फिर सूर्य उदय होने के बाद दूसरे रास्ता प्रस्थान रखूंगा। गुरुदेव गहरी नींद में सो रहे हैं और इससे बढ़िया मौका हमें सेवा करने को नहीं मिलेगा। चलता हूँ, पहले गुरु का सेवा करूंगा फिर इन्हें जगाऊंगा। अरे गुरु के नागरिया हम जाइबो यार जाइबो बलराम बनावा खीरा आज इतनी वक्त को और बंठन के कहाँ जा रहे हो? गुरुदेव अरे परली विपत्तिया ओ देवता अरे अरे सोरठपुरी का दिहली पा
गुरुदेव मैं सोरठपुर नगरी जा रहा हूँ गुरुदेव, सोरठपुर नगरी जा रहा हूँ। अरे सुनो बात तो सुनवा चलवा हमारी बचाने सोरठपुर नगरिया बड़ी दूर फेंक दे बे चलवा झोली या सरानी झोली या सरानी चली जइबा घरवा चलवा पर धइल रैया ध्यान अरे तुहरे भरोसे देवता बिरवा हम उठा दी हली सोरठपुर हाँ चलवा तनी लंबी रास्ता मैंने आपके भरोसे तय किया हूँ, यदि इनकार कर जाओगे तो मैं कहाँ जाऊँगा गुरुदेव, कहाँ जाऊँगा? ऐसी कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन चेला मेरे को पता है कि तुम सोरठपुर नगर क्यों जा रहे हो, सोरठी रानी को लाने जा रहे हो। हाँ गुरुदेव, और तुम्हारा मामा जी ने तुम्हें भेजा है कि जाओ सोरठी रानी ला दो। हाँ देवता, तो चेला तुम्हारी इच्छा है सोरठपुर जाना और सोरठी रानी को लाना, तो कहो तो मैं सोरठी रानी को यहीं ला करके रख देता हूँ पल भर में। नहीं गुरुदेव, मैं कसम खाया हूँ कि सोरठपुर नगरी मैं जाऊंगा और सोरठी रानी को मैं लेकर आऊंगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे चलवा, मेरा आशीर्वाद तो हो जाएगा ठीक है, लेकिन सोरठपुर नगर जाने के लिए तुझे मैं आदेश दे रहा हूँ, लेकिन तुझे इससे पहले कुछ कार्य करना होगा। कहो गुरुदेव, क्या करना होगा? कार्य करना होगा कि पहले तुझे सुंदर जोगी का रूप बनाना होगा और इसके बाद अपने मामा के खड़मल के पास जाना होगा, उनसे हाथों से भिक्षा मांग करके फिर अपना परिचय देना होगा। और इतना ही नहीं, इसके बाद तुझे अपने मामी सातो सावली के पास जाना होगा और उससे भिक्षा लेकर अपना परिचय देना होगा। फिर इसके बाद तुझे अपनी बूढ़ी माँ जो घर पे बैठी है उसके पास जाना होगा, उससे भिक्षा लेकर के और फिर अपना परिचय देना होगा। और इतना ही नहीं बच्चों, इसके बाद जो स्त्रियां अपना सिंदूर डाल करके ब्याही बना करके ला करके रखा है घर में, उसे अपनी माँ कह करके भिक्षा मांगना नहीं। अरे जिसको मैं अपना दुल्हन बनाया, जिसके मांग में सिंदूर सजाया, उसे माँ कैसे कहूँगा गुरुदेव? अरे चलवा, जोगी फकीर महात्माओं की जितनी औरतें हैं सब माँ बहनों का दर्जा मिलता है, उन्हें माँ बहन कहते हैं। साधु महात्मा की कोई औरत नहीं होती है, सब औरतें माँ बहनों के समान होती हैं। और जब तक तुम माँ कह करके भिक्षा नहीं मांगोगे तब तक तुम्हारा जोग नहीं पूरा होगा बच्चा। गुरुदेव, मैं सोरठी रानी को पाने के लिए मौत को भी गले लगा लूंगा, लेकिन हर हालत में हमें सोरठी रानी चाहिए। ठीक है चला, मेरा आशीर्वाद है, तुम सोरठपुर नगर जा सकते हो, लेकिन
एक बात मुझे याद आ गई चिलवा कि मैं इतना दिनों से मेरे साथ रहा करते हो, आज तक तूने कुछ मुझसे मंगल नहीं मांगा चिलवा। आज तुम्हारा दिल करता है तो कुछ मंगल मांग लो, मैं तुझे दिलों से दे दूंगा। गुरुदेव हाँ चिला, ये सही बात है कि इतना समय निकल गई आपसे मैंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज ऐसा दिन आ गया है हाँ कि मैं आपसे 2 चीज मांगना चाहता हूँ। आखिर चिला और कौन सी चीज है, मांगो। इनकार तो नहीं कर जाओगे? नहीं चिलवा, कभी नहीं इनकार किया हूँ, नहीं करूँगा। मैं तो आस लगाया हूँ कि मेरा चिलवा कुछ मांगा नहीं, आज तक आज वह दिन आ चुका है कि शायद मांग लो, कोई बात नहीं, तुझे मिल जाएगा बच्चा। तो सुनो, मैं 2 चीज आपसे मांगना चाहता हूँ। मांगो शौक से। और सुनबा तो सुनबा ये देवता, अब हमारी और बचनिया हमारी बचनिया डुमकी खजड़ी को हमारे हवाले कर दो गुरुदेव। चिलवा तू मांगने ही वाला नहीं था, लेकिन क्या चीज मांग लिया। लो मैं देता हूँ एक खजड़ी, लेकिन इस खजड़ी का गुण जान लो। चिला, इसमें गुण क्या है? गुण बतला दो, इस खजड़ी के अंदर क्या गुण है? सुन बात चलवा हमारी बचनिया पूरा हो सब कमा। और एक चीज हमें और दे दो गुरुदेव। आखिर चिला, वो कौन सी चीज है? वो चीज मांगो, तुझे शौक से मिल जाएगा चिलवा। अरे हमारा के देवा ओ देवता मोहनी तो बांसुरिया, अरे दुखवा में आई हमारे काम न हो राम। हाँ गुरुदेव, यह मोहनी बांसुरी में इतना गुण है चेला कि जब भी कोई आफत विपत पड़ जाएगी, उस समय अगर यदि इसे बजा दोगे तो जितनी दूर तक इसकी आवाज जाएगी सब लोग मोहित हो जाएंगे। बस गुरुदेव, आप अपना आशीर्वाद दे दो कि अपने काम में मैं सफल हो जाऊं देवता। ठीक है चिलवा, मेरा सदैव आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। चेला, एक बात और है कि एक
2 कड़ी का भजन मुझे सुना दो ताकि मैं समझ जाऊं कि मेरा चिलवा देशों में भ्रमण कर सकता है। बैठिए, आसन मारिए, मैं आपको भजन जरूर सुनाता हूँ गुरुदेव। ठीक है चला। ए बाबू, आज बाबूजी का स्वर्गवास हो गल बा। अब वही के उपलक्ष्य में पार्टी ये लोग गांव पुरहित ना सब जुटल बा। 2 कड़ी का भजन आप लोग सुनी, गौर कर जाई, बड़ा आनंद आई। कि अरे तमालिया से दूर गईला बाबूजी, आज बाबूजी छोड़ के महल के सबसे दूर चल गई। कि अरे तमालिया से दूर गईला बाबूजी, आरे भयल कौन बेटवन से कसूर हो, आरे भयल कौन बचवन से कसूर हो। अब महलिया से दूर गईला बाबूजी, कसूर हो महाली या से दूर गईला बाबूजी। भयल कौन बचवन से कसूर हो, महलिया से दूर गईला बाबूजी। जौने महलिया के रची रची बनवाला, जिंदगी के सारा का मैया लगाला, अरे एक पल में गईला काहे भूल हो बाबूजी। आज एक पल में सबको छोड़ के चल गए बाबा। अरे एक पल में गईला काहे भूल हो महली या से दूर गईला बाबूजी। से दूर गईला बाबूजी। भयल कौन बचवन से कसूर हो माली या से दूर गईला बाबू। रही के याद आवे बचपन
चलता हूँ, एक सुंदर जोगी का रूप बनाऊंगा और सबसे पहले अपने मामा के पास भिक्षा मांगने जाऊंगा। यदि हमारे मामा हमें नहीं पहचान पाएंगे तो हमारा बिगड़ा काम बन जाएगा। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ, जय हो। चलता हूँ। बाबू